नमस्ते, होप यू डूइंग वेल। तो आज की चर्चा का विषय नॉट टू साउंड लाइक अ बकरा स्लैश बकरी इज मैं एंड क्लेमिंग योरसेल्फ टू बी द गोट। Well, again, a bakra only, but in English, greatest of all time. I believe that today our self obsession has reached to quite a new high. एंड अगर इंस्टाग्राम पे स्लो मोशन का जो फीचर है और पीछे गाने डालने के फीचर अगर हटा दिए जाएं तो जो भी वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे मोस्ट लाइकली इज डूइंग वेल, काफ़ी लोगों का टैलेंट ज़ीरो हो जाएगा जैसे ही वो स्लो मोशन या गाने निकाल दिए जाएं। एक कहानी का टाइम है। कहानी मैंने लाओ त्सू के ऊपर एक कमेंट्री है वो शो की हिंदी में, वहाँ से ली। तो एक मच्छर थे, काफ़ी मतलब मच्छरों के जो साम्राज्य में सम्राट आदमी पैदा हुआ, बहुत बलशाली था, 6 फुट 5 इंच का होगा। मतलब आप 6 फुट 5 इंच इंसान की नज़र में नहीं, क्योंकि इंसान का तो मच्छर ही रहेगा, लेकिन मच्छरों में पहलवान आदमी, मच्छरों का ग्रेट खाली, ये आप समझ लीजिए अंडरटेकर टाइप आदमी, बहुत सुंदर फिजिक, बहुत बलशाली आदमी, एक ऑर्डिनरी मच्छरों में मतलब एक एग्जाम्पलरी कैरेक्टर। तो मच्छरों ने क्या करा कि मच्छरों ने उसे अपना राजा बना लिया, कि सम्राट बनाया कि जी ये इतने बढ़िया आदमी है, इतने गुड लुकिंग, इतनी अच्छी इनकी फिजिक है, और ये हमें बाकी जो मच्छरों के झुंड हैं उनसे हमारा राज्य प्रोटेक्ट करेंगे, तो इनको हमने राजा बना लिया। अच्छी बात है, मच्छरों को वो आदमी बहुत पसंद भी रहा। तो मच्छरों ने अब कहा कि अब राजा आदमी है तो वेल इनके लिए बैठने के लिए राजमहल टाइप जगह चाहिए। तो राजमहल टाइप जब जगह उन्होंने खोजी तो उनको एक मिला हाथी का कान। हाथी का कान बड़ी जगह है, और उनके लिए तो ताजमहल से भी बड़ी जगह, इतनी बड़ी जगह मच्छर ही मच्छर भर भी जाएं तो भी वो शायद मतलब जगह उनके लिए बड़ी ही होगी, कम नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे कुछ सैनिक, अब राजा साहब तो बना ही चुके हैं, तो फिर कुछ सैनिक वहाँ पे गए और हाथी के कान में जाके चीखा कि ओ हाथी, हम तुम पे कृपा करने आए हैं। हमने ये तय कर लिया है कि तुम्हारे कान में घर बनाएंगे और हमारे राजा साहब आज से यहीं विराजेंगे। अब हाथी ठहरा हाथी। हाथी को मच्छरों की आवाज़, तो इतना बड़ा साइज का आदमी है हाथी, कान में उन्होंने जाके उसको तो आवाज़ सुनाई दी, भूं 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 भैं भैं। उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा। आए दिन मक्खी आती है, आए दिन मच्छर मुच्छर घूमते हैं, उसके लिए क्या ही है ये मच्छर। उसने रिस्पॉन्ड नहीं करा तो मौन रह गया वो, शायद उसको बात सुनाई भी नहीं दी होगी। फिर क्या होता है कि मच्छरों ने उसके मौन को स्वीकार्यता मान ली, कि अगर इसने मना करना होता तो मना कर लेता या ऑब्जेक्शन करता। जब इसने कुछ कहा ही नहीं तो इसका मतलब हाँ है। तो उन्होंने अपने राजा साहब को उस मच्छर के कान, हाथी के कान में उन्होंने जगह दिला दी, उनका घर बना दिया। और घर बना दिया तो फिर रानी साहिबा भी आएंगी, ऐसे राजा साहब का परिवार भी हुआ, और आगे आगे साम्राज्य बढ़ता चला गया। बाकी सारे मच्छर उससे बहुत खुश थे। अब एक दिन क्या हुआ कि साम्राज्य इतना बड़ा उनका हो गया कि अब वो सभा भी लगती थी, गेस्ट भी आते थे, सब होता था। वो तो जगह तो फिर भी काफ़ी थी, लेकिन उन्हें लगा नहीं, अब हमारे राजा साहब और बड़े आदमी हो गए। जैसे आदमी ने पहले मान लो 30-40 लाख की गाड़ी खरीदी, अब वो कहते हैं मैं 1 करोड़ वाली खरीदूंगा। तो वो कहते हैं कि जी एक काम करो, इनका साम्राज्य हम कहीं और शिफ्ट करेंगे। उन्होंने देखा उनको कोई और जगह पसंद आ गई, तो फिर राजा साहब ने उठकर हाथी के कान में अगेन चीखा कि हाँ ओए हाथी साहब, हमने तुमने हमारा बड़ा स्टे जो था 2-3 साल का, बड़ा आनंद पूर्वक हमने आपके यहाँ बिताया, और हमारी तुम्हारे पे कृपा रहे। हाथी ने अभी भी कुछ नहीं कहा, हाथी को कुछ सुनाई ही नहीं दिया, और वेरी फ्रैंकली इतने टाइम से हाथी को पता भी नहीं था कि उसके कान में क्या हो रहा है। तो राजा साहब ने इस बात को अपनी तौहीन मान ली, और तौहीन मान के वो आदमी कहते हैं कि थोड़ा सा उसने और बल लगा के जितना वो चीख सकता था उसने उसको हाथी को बोला, तो हाथी ने फाइनली सुन लिया। हाथी ने तब भी कुछ नहीं बोला कि भाई अब तो जा ही रहे हो तो चले ही जाओ। चलो जी, वो लोग चले भी गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ऐसे पता नहीं कितने मच्छर आए और कितने गए, कितने आएंगे कितने जाएंगे इस पृथ्वी पे, जो कि अपने मच्छरों के साम्राज्य में तो अपने आप को बहुत ज्यादा बलशाली व्यक्ति समझते हैं। इस पृथ्वी को एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता आपके एग्जिस्टेंस से। मान लेते हैं कि आप एक पक्षी के रूप में
आपको जन्म मिला एक पक्षी का, और अभी आप अंडे में, फिर आप बड़े हुए, और फिर आपको हंट कर लिया गया किसी ईगल ने, या किसी मतलब किसी और बड़े प्रेडेटरी पक्षी आपको पकड़ के खा गया और आपकी मृत्यु हो गई। इस संसार संसार और आकाश वही है, पृथ्वी भी वही है, जल भी वही है, वायु भी वही है, अग्नि भी वही है। जब आप अंडे में थे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब आप अंडे से बाहर निकले, जवान हुए, फिर आपकी मृत्यु हो गई, उनको तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेट नेट ज़्यादा मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मेरे मॉक टेस्ट में से स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आ गया, ये सब जो बातें हैं, या कोई सिंगर, पंजाबी सिंगर्स स्पेशली, ओ जी तेरा वीर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, असी ते बंदूका चलाउने आ, असी रात गैर कानूनी यार हैगे ने, असी राते राती मतलब फिरदे आ, ऐसी कोई लिरिक्स जो कि मतलब मोस्ट लाइकली सारी पॉपुलर पंजाबी सिंगरों की है। आई लिसन टू अ लॉट ऑफ सेम सॉन्ग्स, बट वो क्या होता है कि रात को जब दिमाग हल्का करना होता है तो ऐसी वेलियां मार लेता आदमी। लेकिन अगर आप सुनेंगे तो सारा टाइम मैं, भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ब्रह्मांड को या इस पृथ्वी को आप आए, हर किसी को, हम हर किसी को इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सबको यही लगता है कि वी आर समथिंग एक्सेप्शनल, ग्रेट और स्पेशल और डिफरेंट फ्रॉम एनी वन एल्स। ऐसे पता नहीं कितने मच्छर आएंगे, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट इज कि अगर खुद से ही इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन हो जाएगी कि इंस्टाग्राम पे चौबीसों घंटे आप रील्स डाल रहे हैं, अपनी फोटो, क्या वो डक फेस बना बना के या ऐसा कुछ, कॉन्स्टेंटली योर सेल्फ ऑब्सेस्ड ओनली, as soon as you cross a certain age in life, life starts to hit you hard, because your entire, let us say your entire existence depends on your looks. They go away by age. Then you start putting on more and more and more makeup to hide all of that, but how much can you hide it really? And then depression starts to set in. Moral of the story is कि मैं ये मैं वो, मैं गोट, बकरा बकरी, जो भी करना है थोड़ा सा अगर कम हो जाए, और थोड़ी सी संतुष्टि अगर जीवन में आ जाएगी, हाँ भाई ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। नॉट सेइंग डोंट बी एम्बिशियस, लाइक स्टॉप टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, इट्स एज सिंपल एज दैट। और वो आदमी ही क्या जिसको अपनी इन गुणों और इन विशेषताओं के बारे में कुछ समझाना पड़े, let the third person say it. It doesn't really look nice कि oh I have a very good dressing sense. Buddy, let somebody else say it instead of you constantly harping this on to someone else. जब आप कहते हैं ओ यार मैं तो उसके प्यार में पागल हूँ, दुनिया को बोलने दो। अगर वाकई में पागल हो तो दुनिया बोल देगी कि हाँ भैया वो आदमी, उसके लिए शंका पड़ा है, उसको बार बार ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ओ लुक आई एम अ वेरी क्लासी इंडिविजुअल, एक्सेंट भी टेढ़ा हो जाता है जैसे ये सब लाइन बोलो, तो वो दुनिया आपको बताएगी। दुनिया अगर बोल दें हाँ हाँ थर्ड पर्सन बिहाइंड योर बैक, तो मान लीजिएगा कि मोस्टली वो सच है। अगर आप ही को कॉन्स्टेंटली बोलना पड़े कि हाँ जी मैं ये मैं वो फलाना ढमकाना, इवन आई हैड दिस ट्रेट लिटिल बिट व्हेन आई स्टार्टेड आउट एट TLOI 2019 के, अब तो खैर काफ़ी तो लेक्चर्स मैंने डिलीट कर दिए यूट्यूब से। I also was on this tangent, look buddy, I am different from other coaching academies, I don't do this and I don't do that. And then there was one comment which said यार ये आदमी अपने आप को कुछ बहुत ज़्यादा ही समझता है. Some comment on somebody who made a diss video on me. मतलब I really don't know where she had the time to dedicate all of that to me, but ठीक है जो भी होगा. तो उसमें एक नीचे बहुत अच्छा कमेंट था, एंड आई ऑलवेज आई एम ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिकॉज दैट इज हाउ यू ग्रो अप. तो यार वो कहता है अरे इनको लगता है यही स्टूडेंट्स के सेवियर हैं, और मेरे बारे में बात कर रहा था और अच्छा था, आई फॉरगॉटन द यूजर आईडी एटसेट्रा. और स्टूडेंट्स विल डिसाइड हु इज हु, एंड स्टूडेंट्स आर शुड बी फ्री टू जज फॉर देमसेल्व्स, हु इज ही टू टेल अस. ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2020 के अगस्त सितंबर में. And thanks to that very comment, I'm thankful to that person. Maybe a harsh comment, but it's okay. I completely agree with it. That was the line of argument and the tone that I used to take even on YouTube. I left that. Ever since I've never asked anyone under any circumstances कि अरे मेरा कोर्स ले, अरे तेरा पेपर निकलेगा, अरे मैं डिफरेंट हूँ, अरे मेरी कोचिंग डिफरेंट है, ये है वो. मैं मॉन absolute on these aspects of course.
बिकॉज ज़्यादा मुझे लगता था मैं नहीं कर रहा, क्या पता कर रहा हूँ, हो सकता है, बिकॉज वी आर नॉट एवरीवन, वी आर नॉट परफेक्ट, एवरीवन हैज़ देयर फ्लॉज, आई हैव एन नंबर ऑफ फ्लॉज माई सेल्फ। पॉइंट ये है कि ज़्यादा मैं गोट, ये वो गोट वोट हो तो दुनिया बोल देगी, अपने आप बोल देगी, आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आप एक नीचे के लेवल का प्राणी लगते हैं ये सब बोलते हुए, मतलब घटिया आदमी, छिछोरा आदमी टाइप लगते हैं। तो ये सब काम नहीं करना है और अपना स्तर बना के रखना है। और मच्छर वाली कहानी से, ऐसे आप कितने आएंगे और मच्छरों के सम्राट बन के कितने मरते भी चले जाएंगे, हाथी को कोई फर्क नहीं। कोविड में कितने लोग चले गए, आप खुद देखते हैं, अच्छे से अच्छे आदमी, फॉर एग्जाम्पल रोड एक्सीडेंट में किसी की दुर्घटना हो गई, कोई इनको लूट गया, कोई इनके साथ धोखे कर गया, ओ यार अच्छे लोगों के साथ ही ये होता है। देखो किसी को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और अच्छे लोगों के साथ ही होता है, तो क्या बुरे लोग बन जाएं, वो हमने बनना नहीं है, क्योंकि अगर हम भी बुरे हो गए तो फिर इस संसार में बचेगा ही क्या। हाँ, हमें अपने आप को बचाने का जरूर हक है, और ये सोच लेने का हक है दैट थिंग्स गो रॉन्ग ऑल द टाइम, बस मैं नहीं करनी। जितने आप चौधरी बनेंगे, जीवन आपकी सारी चौधरी बनती निकाल देगा, कितने आए, कितने ढह गए और कितने चले गए। तो कृपया करके काम करते रहिए, बी एन एक्सेप्शनली हार्ड वर्कर, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, and stay silent about it. Over a period of time, 3 to 5 years, the results will start speaking for themselves. You have TLOI as evidence of this very path taken, and I thank that person who made that comment. I really don't know who it was. मैं नाम भूल गया हूँ, उस टाइम तो मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा था, बट आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ डिलीट कर दिया पुराना। तो and always be open to taking constructive criticism, not needless criticism. So there will be a lot many people. खैर चलिए, criticism के बारे में अगले सेशन पे बात करते हैं. I think it's a good topic to keep in mind for life, generally speaking. All right, wishing you all the very best. Take care. Bye.